के साहबजादे अली हैदर गिलानी सेनेट के इंतखाबात के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे थे, वोट ज़ाया करने का तरीक़ाकार बता रहे थे। आज उसी केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में समाअत है और समाअत की सामने जो सवालात उनके वही मौजूद हैं कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाबात को साफ शफाफ कानून के मुताबिक और करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। और इसमें पूरी तरह से वो निज़ाम एक्सपोज हुआ कि जिस तरीके से हर सेनेट के इलेक्शन के अंदर ख़रीदो फरोख्त होती थी, ज़मीरों की बोलियां लगती थी, उसके ऊपर ये एक ऐसा केस है जिस केस को इलेक्शन कमीशन अब मिसाल बना सकता है कि ऐसी कड़ी सज़ाएं दे, नाअहल करे रिस्पोंडेंट नंबर 1 को, युसर रज़ा गिलानी को, अली हैदर गिलानी को, जिससे आइंदा ये इबरत बने उन लोगों के लिए जो सेनेट के इंतखाबात के अंदर मंडियां लगाते हैं, जो ख़रीदो फरोख्त करते हैं। सेक्शन 9 के अंदर बेशुमार लामहदूद पावर्स डस्का इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कमीशन पहले ही एक्सरसाइज कर चुका हुआ है। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अहम मौका है और बहुत अहम जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करें। 27 तारीख उन्होंने दोबारा इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है और जो जवाब इनकी जानिब से आए हैं उसके ऊपर हम अपना केस आगे लेके चलेंगे और ये यकीन दिलाना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को कि जो मुकदमा इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए, ख़रीदो फरोख्त का रास्ता रोकने के लिए इमरान खान ने शुरू किया है, उसको इंशाअल्लाह हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। और आपके इल्म में होना चाहिए कि इसी तरीके से आज 24 जमातों को फंडिंग केस के अंदर भी नोटिस जारी हुए हुए थे। उसके अंदर से भी JUI फजलुर रहमान जो कि पैसे लेते रहे हैं मोमर कज़ाफ़ी से, जो पैसे लेते रहे हैं गैर मुल्कियों से, जिन्होंने उन पैसों से DI खान की चक शहजाद की जायदादें बना ली हैं, वो आज कह रहे हैं कि ये तो जी कोई केस ही नहीं है, ये तो केस जो है वो दूसरे केस को प्रलॉन्ग करने के लिए डाला गया है। उनको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) ये पाबंद बनाती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 13 भी उनको पाबंद बनाती है कि उन्होंने अपने अखराजात एक्सपेंडिचर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने हैं और इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी करनी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का हनीफ अब्बासी केस के अंदर फैसला बड़ा वाज़ेह है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के 5 साल अकाउंट की जांच पड़ताल करनी है। तो लिहाजा फजलुर रहमान साहब, ना ये पिज़्ज़ा खाने का वक्त है, ना ये चाय पीने का वक्त है, ये चंदे की रसीदें जमा कराने का वक्त है आपका। लिहाजा आपको इस केस से भी हम भागने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की फ़ारूक ने आपको बताया है, ये मुकदमा 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मुकदमा नहीं है और यही मुकदमा लेकर हम इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं। ये लड़ाई उस माफिया के खिलाफ है जिसने आज तक सेनेट को यरमगाल बनाया। ये लड़ाई उस माफिया के खिलाफ है जिसने ऐवान को बेतौकीर किया। ये लड़ाई उस माफिया के खिलाफ है जिसने सियासत में पैसे का रुझान लाया और आज एक आम बंदा सियासत में नहीं आ सकता। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस विजन को कि सियासत में रुपए पैसे का अमल दखल नहीं होना चाहिए, ज़मीर की मंडी नहीं लगनी चाहिए, उसको आगे ले जाते हुए अपनी यहाँ पर प्ली लेकर आए हैं कि नाअहल गिलानी